हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग और तैयारी आपकी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, ये इस समय इतना गोल्डन समय चल रहा है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसे 2-3 बार पढ़ के रिवीजन करेंगे। घटना चक्र पढ़ रहे हैं, पूर्वालोकन पढ़ रहे हैं, वो इस समय पढ़ने का बहुत बेस्ट समय है, ठीक है। और जो एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी सी डरावनी लगती, लोगों को याद नहीं होती है, तो अगर आप इस समय टाइम दे रहे हैं छोटे छोटे वीडियोज़ में तो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जैसे ही आपका दिसंबर और जनवरी आएगी आपकी तैयारी बढ़िया पक्की हो जाएगी। फिर आप टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कीजिएगा और अपनी तैयारी को और बढ़िया कर लीजिए। बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस समय को बिल्कुल भी मत गंवाइए, कहीं मत बर्बाद कीजिए। और मैंने जैन जैन धर्म से अभी एक वीडियो छोटा सा बनाया था, बट आपने ज़्यादा उसे देखा नहीं, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है देखा है। तो छोटे वीडियोस मैं बना रही हूँ, आपको क्यों बोर अच्छा नहीं लग रहा मुझे नहीं पता है। मैं अपनी पूरी कोशिश जारी रखी हूँ और रखे भी रहूँगी। आपको ठीक लगता है तो देखिए, नहीं ठीक लगता है तो आपकी मर्जी है। ये जैनिज़्म का लास्ट वीडियो है, इसके बाद में मैं बौद्ध धर्म से बनाऊंगी। इसके बाद हर्षवर्धन, चोल, चेर, पांड्यास और इनके ऐसे वीडियोस बनाऊंगी ना कि पॉइंटर्स में चीज़ें होंगी और आप 3 से 4 पेज में चीज़ों को लिख के, मतलब एक एक वीडियोस का 2 से 3 पेज में आ जाएगा। और आप छत पे टहलते हुए अगर उसे रिवीजन करेंगे ना हर वीक में, तो इतनी पक्की तैयारी हो जाएगी कि आपको कोई बुक, कोई किताब नहीं खरीदनी नहीं पड़ेगी फालतू में। और सारे पॉइंट्स बुक में नहीं दिए होते हैं, मैंने कई बार कोशिश की है। कई कई मिस प्रिंट या कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। मैंने ये बुक से नहीं बनाया, मैंने अपने सर के उससे बनाया है। कोई कोई सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कोई कोई तो मजाक कर रहे हैं, कोई कोई कोचिंग भी बहुत मजाक कर रही है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। यूपीपीसीएस आर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जर्नी में है, तो आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। बाकी आप वीडियो देखिए, तैयारी को अच्छी कीजिए। मेरी बहुत सारी बातें करने से आपका पेपर नहीं निकलेगा, पेपर तो आपका पढ़ाई करने से निकलेगा, है ना। तो देखिए, ये हमने लास्ट अभी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये बताया था। इसके आगे जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहाँ से इसको लेती हूँ, ठीक है। तो हमने प्रचार प्रसार के बारे में देख लिया था कि उन्होंने 30 वर्ष तक किया था महावीर स्वामी जी ने। इसके बाद में आता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो मैंने बताया था जो उनके दामाद थे जमाली, वही उनके प्रथम शिष्य थे। और जो शिष्या थी वो थी चंदना, ठीक है। और प्रथम विरोध किसने किया था जैन धर्म का, तो वो जो उनके दामाद है जमाली, यही प्रथम विरोधक भी थे, है ना। ये बहुरतवाद को मानते थे। दूसरा विरोध तेजगुप्त, ये क्रियमाणकृत को मानते थे। तो इसके बाद में आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब आती है कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था। तो जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, फिर उन्होंने कठोर तपस्या की। तो जैसे पूछते हैं ना कि कठोर तपस्या का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा यूपीपीसीएस में तो खूब आया हुआ है, ठीक है। कि मतलब क्वेश्चन आया था कि कठोर तपस्या का वर्णन महावीर स्वामी का किस सूत्र में मिलता, और उन्होंने 4 सूत्र के नाम दे दिए थे, ठीक है। तो जो कठोर तपस्या किया है उसका वर्णन कल्प सूत्र प्लस आचाराग सूत्र में मिलता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी और के किनारे साल वृक्ष के नीचे, जैसे कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम अरहत, निग्रंथी, जिन, विजेता आदि नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि जैन धर्म में विजेता बोलते ही हैं, है ना। तो वही पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो पहला उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी पर, और अब महावीर स्वामी जी पावापुरी नामक जगह पर पहुंचे थे, ठीक है। विपुलाचल की पहाड़ी पर इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद में स्वामी जी पावापुरी जगह पर पहुंचे थे जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु के पश्चात अब महावीर स्वामी की तो मृत्यु हो गई, तब इनके धर्म को कौन बढ़ाएगा जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो वंशज होती है उसको कौन बढ़ाता है, परंपरा को कौन बढ़ाता है। तो इन्होंने 11 जैन मुनि, जिन्हें गणधर कहते हैं, उन्हें उनकी स्थापना की थी। किसने? महावीर स्वामी जी ने, है ना। तो अपने समय में जिनकी स्थापना की थी उनमें से 9 गणधरों की, यानी जो 9 मुनि थे, या आप कह सकते हो महात्मा थे, साधु थे, हालांकि जैन की भाषा में गणधर बोलते हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई थी जैन मुनियों की। तो बचे फिर 2 लोग। तो जो 2 बचे थे, जो 2 लोग गणधर बचे थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में, उनका नाम था इंद्रभूति और सुधर्मन, ठीक है। तो इनमें से जो सुधर्मन जी हैं, यही महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के मुखिया बने थे, ठीक है। और इसके बाद जम्बू, पहले कौन बने? सुधर्मन जी बने, फिर जम्बू लास्ट में
इसके बाद जम्बू लास्ट में भद्रबाहु अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है जैन सभा का इतिहास। जैसे बौद्ध धर्म का बौद्ध संगीति हुई 4, तो उनका इतिहास आता है, तो जैन सभाओं का भी इतिहास आता है। तो जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो हुई थी 4th शताब्दी में। ठीक है, समय इसका क्या है, 4th शताब्दी। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। स्थान मतलब कोई सभा होती तो उसका स्थान होता है ना, जहाँ पर सभा का आयोजन होता है। जैसे अब आज के समय में कोई पार्टी का आयोजन होता है, तो वैसे ही तो जो जैन सभा का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और परिणाम क्या निकला था, तो परिणाम ये निकला था इस सभा का कि इसमें 2 धाराएं बन गई थी। जैसे कि नदी बहती है तो उसकी 2 धाराएं बन जाती हैं, है ना। तो जैन जो धर्म है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 धाराएं आ गई थी। ठीक है, तो इसके बाद में 12 जैन साहित्य का संकलन किया गया इसी सभा में। जो ये सभा पहली हुई तो 12 जैन साहित्य का संकलन किया गया, जिन्हें आगम कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो सभा हुई तो ये हुई 512 ईस्वी। इसके 1-2 समय काल और मिलते हैं, पर जो ज़्यादा विश्वास पात्र वाली है वो 512 ईस्वी ही माना जाता है जो समय है। ठीक है, स्थान क्या है, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रवण थे। ठीक है, यहाँ पे ये क्षमा श्रवण है। इसमें परिणाम क्या निकला, तो इसमें जो ये 44 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, इनका संकलन किया गया था। ठीक है, तो देखिए पॉइंटर्स में चीज़ें हैं। मैंने इतने फास्ट बताया है कि आपका 8 से 10 मिनट मुश्किल से, अगर आप कोई रील भी स्क्रॉल कर रहे हो उतने समय में आपको इतनी चीज़ें पता चल गई। इनको बैठ के पढ़ने के लिए मुझे 1 घंटे 40 मिनट का समय देना पड़ा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं 10 से 12 मिनट में, इसके बाद भी आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, तो फिर आपको मोटी किताबें लेके 6-6 महीने लगाना चाहिए और उसे तैयार करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ें ज़्यादा सही लगेंगी, है ना। देखिए कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोलती हूँ जो बुरी तो लगती है पर सच होती हैं। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसे ही भ्रम होता था कि बहुत मोटी किताबें पढ़ने से, बहुत देर तक लेक्चर लेने से ही सारी चीज़ें आती हैं। पर कई बार हमें ऐसी चीज़ें मतलब थोड़ी चीज़ समय में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि हाँ, जब हम बहुत बड़ी क्लास देखते हैं तो हमको लगता है यार हमारा वाला ही सही था जो हमारे सर ने पढ़ा दिया, है ना। तो कई बार फ़र्क आ जाता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, हर टीचर के ज्ञान का स्तर अलग होता है। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं, त्रिरत्न। आपने जैसे बौद्ध धर्म में सुना होगा अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, सूत्र पिटक, है ना। तो वैसे यहाँ पे त्रिरत्न। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और इसके बाद में सम्यक चरित्र। तो इसका नाम सुना ही होगा, कुछ टीचर यहाँ तक तो पढ़ाते हैं। मैंने 3-4 टीचर से ये जैन धर्म के बारे में देखा, उनके वीडियोस को टेलीग्राम से यूट्यूब से देखा, यहाँ तक पढ़ाते हैं, है ना। तो सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सुख और दुख के प्रति समान भाव, यानी कि जब सुख हो तो बहुत हमें ऐसे इतरा के नहीं चलना चाहिए कि हमसे ज़्यादा सुखी या हमारे पास जो चीज़ें उपभोग की हैं किसी के पास नहीं है। दुख हो तो इतना दुख नहीं मनाना चाहिए कि पूरे दुनिया का दुख मेरे ही ऊपर आ गया है। बराबर बिहेव करना चाहिए, सुख दुख बराबर आते जाते रहते हैं, है ना। पंच महाव्रत, इसके बारे में जानते हैं। पंच महाव्रत होता है आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, इनको आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, जो 2 धाराएं बनी जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर को जो संरक्षण दिया स्थूलभद्र जी ने दिया, और दिगंबर को जो संरक्षण दिया भद्रबाहु ने दिया, है ना। ये वही भद्रबाहु हैं जिनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को अपनाया था और आपके दक्षिण में जा करके उन्होंने अपने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे, ये वही भद्रबाहु जी हैं, इन्हीं के साथ वो गए थे, है ना। जैन धर्म से संबंधित अभिलेख मिलते हैं, इसके क्वेश्चन खूब बनते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन से। तो देखिए जैन धर्म से कितने अभिलेख संबंधित है, मैं अभिलेख भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनाता है आयोग तो आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। बस निवेदन है कि आप पॉइंटर्स में चीज़ों को साफ साफ लिख लें और उन्हें एग्ज़ाम से पहले अगर आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ ऐसे पेजेस में बनाइए। बहुत मोटे कॉपी में मत बनाइए, मोटी कॉपी कैरी नहीं करते बनती है। इनको क्या है कि आप कहीं रोड के किनारे टहल रहे हैं, छत पे टहल रहे, कहीं जा रहे हैं, आपने इसको 2 नज़र देख लिया, क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये कलिंग नरेश खारवेल का पहला अभिलेख है।
तो ये जैन धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। ठीक है, कौन सा? कलिंग नरेश खारवेल, है ना। खारवेल जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, मतलब उसे बहुत अच्छे से मानते थे। जैसे होता नहीं है कि ये बोलते ये कट्टर इसका मानने वाला है, उस तरीके से। ठीक है, यही मगध पर आक्रमण करके जो जैन मूर्ति है उसको वापस लाए थे। कौन लाए थे? तो ये आपके खारवेल। ठीक है, खारवेल ने ही उदयगिरी में जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर नोट में आप इस तरीके से लिख ले, जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है और आयोग ने भी बनाया है कि जैन धर्म को मानने वाले राष्ट्रकूट गंग या चंदेल, या फिर पूछ लेते हैं राष्ट्रकूट चालुक्य गंग। तो आप कंफ्यूज हो सकते कि इनमें से किस किस राजाओं ने जैन धर्म को माना या संरक्षण दिया। तो आप नोट डाउन कर लें, राष्ट्रकूट गंग चालुक्य चंदेल, एक 4 लोगों ने, राष्ट्रकूट गंग चालुक्य चंदेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये जैन धर्म के हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम इसके बाद आगे की चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको ये बहुत हेल्प करेंगी, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।